brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिंदुस्तान में एक राज्य ऐसा भी है जहां कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में हाथ मिला लिया है, गठजोड़ कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, तो आप क्या कहेंगे? मैं मूर्ख हूं? मूर्ख नहीं, महामूर्ख हूं। भाई, जहां पर जिस पार्टी के बड़े नेता आपस में एक दूसरे पर लगातार सियासी हमले करते रहे हों, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हों, जिस देश में पुतिन के सम्मान में भोज दिया गया, जिसमें मोदी ने राहुल गांधी को और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भोज में नहीं बुलाया, उस देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में हाथ मिला लिया हो? ऐसा हुआ है दोस्तों, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और हैरान कर दूं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी आपस में हाथ मिला लिया है। यानी तीनों पार्टियां एक हो गई हैं। और क्यों हो गई हैं? कोई जनता के मुद्दे पर एक नहीं हुई हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक नहीं हुई हैं, विकास के लिए एक नहीं हुई हैं, पंचायत चुनाव जीतने के लिए एक हुई हैं, या पंचायत चुनाव का एक कॉमन दुश्मन है इनका, उस दुश्मन को हराने के लिए एक हुई है। चलिए, ज्यादा मैं आपको जलेबियां नहीं बनाता, ना ही मैं आपको के सामने महामूर्खता की बात कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। ये राज्य है केरल का और वहां पर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं 9 और 11 दिसंबर को। उस सिलसिले में कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम एक हो गए हैं। कहां हुए हैं? ये है कोच्चि में किजाकम्बलम का एक इलाका है जहां पर पंचायत है। और क्यों हुए हैं? क्योंकि मुकाबला 2020 से है। 2020 क्या है? काइटेक्स एक गारमेंट कंपनी है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साबू एम के जैकब। ये 2020 पार्टी एक तरह से इन्होंने बनाई है और ये चुनाव लड़ रही है। आप कहेंगे कि एक उद्योगपति ने चुनाव लड़ रहा है, पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, 2, 4, 5 सीटें जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को अपनी धुरी हिलती हुई महसूस हो रही है। केरल में वैसे तो बीजेपी है नहीं, लेकिन जितनी भी है, अब ये जो 2020 ने 2015 में कजाकम्बलम में एक सीट जीती थी पंचायत की, और बगल का इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट की एक जो पंचायत है उसमें 3 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर 4 सीटें जीती थी। इस बार ये 48 पंचायतों में चुनाव लड़ रही है और इसके अंदर 21 वार्ड आते हैं किजाकम्बलम विलेज पंचायत के। अब 21 वार्ड में से कांग्रेस सिर्फ 2 वार्ड में चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 2 में। बीजेपी भी सिर्फ 2 वार्ड में चुनाव लड़ रही है। सीपीएम सिर्फ 1 वार्ड में चुनाव लड़ रही है। तो ये हो गए 5। अब 16 वार्ड खाली रह गए। 16 वार्ड में ये तीनों पार्टियां मिलकर निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन में आ गई हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रही हैं और उनको जिताने की अपील कर रही हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? 2020 से आखिर ऐसा क्या डर है? और ये 2020 काइटेक्स की जो कंपनी है, क्या देश भर में एक कॉरपोरेट पॉलिटिकल फ्रंट को जन्म दे सकती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊं कि सीपीएम का क्या कहना है। सीपीएम का कहना है कि साहब इसमें क्या हो गया, आप भी बड़ी चढ़कर बातें कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से कहा सीपीएम ने कि देखिए, कुल मिलाकर ये निर्दलीय उम्मीदवार है, 20-20 साल से जीत रहे हैं, तो हमने सोचा इस बार निर्दलीय उम्मीदवार को भी समर्थन दे दिया जाए।
इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि साहब ये जो काइटेक्स वाली कंपनी है ये रेवड़ियां बांट रही है, ये लोगों की गरीबी और जो खराब वित्तीय स्थिति को एक्सप्लॉइट करने में लगी है। यानी कांग्रेस ने मान लिया कि चाहे उनका केरल में शासन रहा हो या सीपीएम का रहा हो, वो लोगों को गरीबी से निजात मुक्ति नहीं दिला पाए हैं। कांग्रेस कह रही है ये तो हम निर्दलियों को समर्थन करके एक प्रयोग कर रहे हैं। भाई अगले 3-4 महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव होना है, तो ये प्रयोग क्या कर रही है कांग्रेस? क्या विधानसभा चुनाव में भी ये प्रयोग करेगी? अगर निर्दलीय यहां जीत गए तो विधानसभा चुनाव में भी अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी? बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी के पास तो एक मजेदार जवाब था, कहा साहब हमारे पास तो कैंडिडेट का ही अभाव है, पुरुष उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। अब पंचायतों में 50% महिला आरक्षण है, तो महिला उम्मीदवार कहां से लेकर आए? तो हमने सोचा चलिए निर्दलीय उम्मीदवारों का ही समर्थन कर देते हैं। क्या इस पर आप यकीन कर सकते हैं? क्या बीजेपी को विकास के नाम पर, मोदी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्या वहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीएम सीपीआई की सरकार है, उनको विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? उल्टा विकास के नाम पर चुनाव तो ये 2020 वाले लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह मैंगो आम है। तो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें भी अलग अलग जो फ्रूट्स है, फल है आम की तरह की, सेब है, केला है, अमरूद है, नाशपाती है, उसको चुनाव चिन्ह के रूप में लिया है। तो इस कदर डर है। अब वजह क्या है 2020 के कामयाब होने की, या इनसे तीनों पार्टियों का डर के मारे हाथ मिलाने की, ये जानना जरूरी है। इंटरेस्टिंग बात है कि बताया जाता है कि 4 पंचायतें जहां पर 2020 रूल कर रही हैं, वहां उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटा दिया है। केरल में पंचायत स्तर पर इस कदर भ्रष्टाचार है कि 1 रुपया जो विकास के लिए आता है उसमें 60 पैसे पॉलिटिशियंस की जेब में चले जाते हैं, 40 पैसे का ही विकास हो पाता है। तो ये जो 4 पंचायतें हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार पर मुक्ति की और रोक लगाई और 50 करोड़ रुपए बचा लिए, और अब बड़े जोश खरोश के साथ ये चुनाव मैदान में है कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और हम बताएंगे कि कैसे हमने भ्रष्टाचार दूर किया। तो क्या माना जाए, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब भ्रष्ट है या भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देती रही है, या इस डर से अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही कि उनके उम्मीदवार हार जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में वो कमजोर साबित होते हैं? बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा किजाब कंबलम के अंदर ये 2020 फूड सेफ्टी मार्केट चलाती है, जहां रोजमर्रा की खाने पीने की और दूसरी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें 50% के डिस्काउंट पर मिलती है। इस पार्टी का कहना है कि हमने सरप्लस फंड बनाया है 50 करोड़ रुपए का, जिसमें पंचायतों में जो टैक्स इकट्ठा हुआ उसका भी हिस्सेदारी है और बाकी भ्रष्टाचार रोकने से बचा हुआ पैसा भी शामिल है। और ये पैसा 25% सब्सिडी के रूप में बिजली और कुकिंग गैस के बिल में के रूप में वापस किया जाएगा वोटरों को। तो ये एक बड़ी एक खबर है जिस पर बहुत कम लोगों की शायद नजर गई होगी, और इंटरेस्टिंग खबर है, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।